आज हम लोग फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी होती क्या है। सबसे फर्स्ट है कि व्हाट इज फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी है क्या। तो फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन और लॉजी मतलब होता है स्टडी, जिसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ी जाए, मेडिकल साइंस के में ड्रग्स या फिर मेडिसिन या फिर उसके एक्शन इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ी जाए तो उसे बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडी ड्रग्स एंड देयर एक्शन। इसमें ड्रग्स और उसके एक्शन के बारे में स्टडी की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स इफेक्ट, इसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम पे, उसे हम लोग बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। अब फार्मेकोलॉजी में दो चीज़ें आती है, फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्मोडायनेमिक्स। ओके, तो फार्मोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग्स, मतलब हमारा शरीर ड्रग्स के लिए क्या करता है, हमारा शरीर ड्रग के लिए क्या करता है, तो वो हो गया फार्मेकोकाइनेटिक्स। और फार्मेकोडायनेमिक्स हो जाता है कि व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी, और ड्रग्स बॉडी के लिए क्या कर रहा है, वो फार्मेकोडायनेमिक्स हो गया। अब जैसे हमारा बॉडी ड्रग के लिए क्या करेगा, तो हमारा बॉडी ड्रग को ऑब्जॉर्व करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर उसको मेटाबोलाइज कर सकता है, फिर उसको एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है। और अगर ड्रग हमारे बॉडी के लिए क्या क्या कर सकता है, तो ड्रग हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, वो रिस्पॉन्स दे सकता है। कोई भी फार्मेकोला मेडिसिन खा रहे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके बारे में डिजीज़ को क्योर कर सकता है, इलनेस को क्योर कर सकता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थेरापीटिक क्या होती है, थेरापीटिक का मतलब ये समझते हैं कि जो डिजीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है। डील्स विद क्योर ऑफ द डिजीज़, इसमें क्या होती है, डिजीज़ को क्योर किया जाता है, ठीक किया जाता है। रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, सिम्टम्स को रिलीफ मिलती है, ठीक है। इसमें जो भी साइन एंड सिम्टम्स होती है उसको रिलीफ किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ फार्मेकोलॉजिक ट्रीटमेंट, इसमें फार्मेकोलॉजिक ट्रीटमेंट होती है विद ड्रग्स के साथ, और नॉन फार्मेकोलॉजिक ट्रीटमेंट, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फार्मेकोलॉजिक ट्रीटमेंट जिससे हम मेडिसिन ड्रग्स का यूज करते हैं, नॉन फार्मेकोलॉजिक ट्रीटमेंट जैसे कि एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन हम कर लेते हैं, लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, तो नॉन फार्मेकोलॉजिक। दूसरा टर्म आता है टॉक्सोलॉजी। टॉक्सियोलॉजी क्या होती है, साइंस ऑफ पॉइजन, जिसमें पॉइजन के बारे में पढ़ा जाता है, विच इंक्लूड्स डिटेक्शन, क्वालिटेटिव असेसमेंट, डिटेक्शन हम क्वालिटी के अनुसार कर सकते हैं, किसी क्वालिटी को देख के, तो डिटेक्शन होती है। इसकी मेजरमेंट होती है, पॉइजन की मेजरमेंट कैसे होगी, क्वांटिटी के हिसाब से। कोई भी मेडिसिन अगर ओवरडोज ली जाती है तो वो पॉइजन के रूप में हो जाती है, तो उसमें क्वांटिटी देखी जाती है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन जो भी हम ले लेते हैं या फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये चीज़ें आती है टॉक्सोलॉजी में, ठीक है। अब इसके बाद है फार्मेको विजिलेंस का मतलब होता है टू कीप वॉच, मतलब ध्यान रखना, जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं उसको अपने शरीर में क्या इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है या फिर क्या होता है, उसके बारे में हम जब देखते हैं तो फार्मेको विजिलेंस बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्पॉन्डिंग, इसमें आइडेंटिफाई की जाती है, रिस्पॉन्डिंग को देखी जाती है टू द इशू ऑफ ड्रग की इशू को, मतलब ड्रग जो भी हम लेते हैं उसकी रिस्पॉन्स क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में फार्मेको विजिलेंस में देखते हैं। थ्रू डिटेक्शन ऑफ ड्रग इफेक्ट यूजुअली एडवर्स, और हम इसमें ये भी इफेक्ट को देखी जाती है कि उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या हो रही है फार्मेको विजिलेंस में। इट इज़ ए साइंस ऑफ कीप टू ए वॉच एडवर्स रिएक्शन को जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं उसके एडवर्स रिएक्शन को हम इसमें चेक करते हैं। अब इसमें आती है ड्रग्स और पॉइजन में डिफरेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि ड्रग्स जो हमारी मेडिसिन को क्योर करता है, लेकिन अगर ओवरडोज ले लिया जाए तो वो पॉइजन के रूप में काम करता है। तो ऑल द सबस्टांस, जितना भी ड्रग्स है वो सारा पॉइजन हो सकता है, ठीक है। देयर आर नो डिस्टिंक्ट बॉर्डर लाइन बिटवीन देम, इनके बीच में कोई एक ऐसी बॉर्डर लाइन नहीं है कि हम इतना डोज लिए तो ये ड्रग्स हो जाएगा। हर ड्रग के लिए अलग अलग है मेजरमेंट, कोई डिस्टिंक्ट बॉर्डर लाइन नहीं है। एनी ड्रग विल बी टॉक्सिक, कोई भी ड्रग जो होती है वो टॉक्सिक हो सकती है जब हम उसका ओवर डोज लेते हैं, ओके। टॉक्सिक डोज जो होगा वो लीथल डोज होगा, वो जानलेवा हो सकता है जब भी टॉक्सिक डोज हो जाएगा। पॉइजन इन अ स्मॉल डोज, अगर हम पॉइजन को स्मॉल डोज में लें, आर द बेस्ट मेडिसिन, वो बेस्ट मेडिसिन हो सकते हैं स्मॉल डोज में लें तो। एंड यूजफुल मेडिसिन टू लार्ज डोज, और कोई यूजफुल मेडिसिन को हम लार्ज डोज में लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो वहीं पॉइजन के रूप में काम करती है, ओके।
अब हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग होती क्या है। तो प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, हम जानते हैं जो भी ड्रग मेडिसिन लेते हैं वो डिजीज से प्रिवेंट करता है। डायग्नोसिस में हेल्प करता है, किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस में। ट्रीट डिजीज को ठीक करता है। केमिकल सबस्टांस होता है, ओके, केमिकल सबस्टांस होता है। रिक्रिएशनल केमिकल सबस्टांस, ये क्या होता है, रिक्रिएशनल मतलब जो भी हीरोइन वगैरह, चरस वगैरह है, इसको रिक्रिएट किया जाता है, इसमें केमिकली मॉडिफिकेशन करके इसको ड्रग बनाई जाती है इन्हीं चीज़ों से। सबस्टांस ट्रीट डिजीज, जो डिजीज को ट्रीट करे। ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज, जो डिजीज से बचाए और ट्रीट करे। फिर डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है, ट्रीट करने में और प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, ओके। ये ड्रग की मेन मतलब डेफिनेशन हो गई। विच मॉडिफाइड केमिकल सबस्टांस प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ओके। अब WHO का इसमें क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो any substance or product that is used or intend to be used to modify or explore the physiological system or pathological state of our, मतलब इसमें क्या है कि जो भी रेसिपिएंट ड्रग ले रहा है, ठीक है, ड्रग और कोई प्रोडक्ट ले रहा है, अगर वो ड्रग और प्रोडक्ट हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट को बेनिफिट देता है, उसको चेंज कर देता है, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्टेट जो हमारे बॉडी का है उसको अगर चेंज कर देता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट लाता है, तो वो सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। अब ड्रग कैसी कैसी हो सकती है, कंट्रासेप्टिव हो सकती है, हम बहुत सारे कंट्रासेप्टिव ड्रग लेते हैं कि कंसीव चाइल्ड वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए। जनरल ड्रग्स लेते हैं डिजीज वगैरह क्योर करने में। एनेस्थेटिक लेते हैं पेन से रिलीफ करने में। वैक्सीन लेते हैं प्रिवेंशन में। तो ये सारी चीज़ें करती क्या है, अल्टर फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। ये जितनी भी चीज़ें वो हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करती है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ड्रग जो है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करती है, अल्टर करती है, ओके। अब देखते हैं WHO ड्रग को कैसे डिफाइन करती है। एनी सबस्टांस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंड टू बी यूज, मतलब कोई सबस्टांस ऑफ प्रोडक्ट है जिसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, मोडिफाइड एंड एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट। अभी मैंने बताया कि ये हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लोर करती है, मॉडिफाई करती है और बेनिफिट करती है रेसिपिएंट को। इसमें 3 पॉइंट है। पहला कि ये प्रोडक्ट और सबस्टांस है जिसको मॉडिफाई किया जाता है, मतलब उसकी केमिकल जो भी कंस्टिट्यूएंट रहती है उससे मॉडिफाइड किया जाता है, और वो जो ड्रग है, वो जो सबस्टांस है, वो जो उससे प्रोडक्ट बनता है, फिर वो प्रोडक्ट फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट जो रहती है उसको अल्टर करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। और पेशेंट के लिए, जो भी रेसिपिएंट या फिर पेशेंट जो रिसीव कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसके लिए बेनिफिट देती है, ओके। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ड्रग डू नॉट कन्फर एनी न्यू फंक्शन ऑन द टिश्यू और ऑर्गन। ये टिश्यू और ऑर्गन में कोई नई फंक्शन जनरेट नहीं करता है, बल्कि ओनली मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग फंक्शन जो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, जैसे लीवर टॉक्सिन मटेरियल को मतलब ये करता है, तो वो काम करेगा, लेकिन उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर सकता है ड्रग, ना कि पूरी की पूरी कंप्लीट मतलब चेंज कर सकता है उसके फंक्शन को, नहीं कर सकता। ड्रग इन जनरल एक्सर्ट मल्टीपल इफ़ेक्ट्स रैदर दैन सिंगल इफ़ेक्ट। एक ड्रग जो है वो बहुत सारा मल्टीपल इफ़ेक्ट देता है, एक ही इफ़ेक्ट, सिंगल इफ़ेक्ट नहीं देता है, ओके। ड्रग्स एक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम ए फिजियोकेमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड फंक्शनल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन द बॉडी। ये बोल रहा है कि ड्रग जो है वो फिजियोकेमिकल इंट्रैक्शन देता है, किसके बीच में, ड्रग और जो हमारा फंक्शनली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी है उसके बीच में एक फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन देता है, ओके। अब हम लोग यहाँ देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। तो हम लोग फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम बताए थे ADME, ठीक है। ए से हो गया एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन, ठीक है। ये फार्मेकोकाइनेटिक्स में आती है। फार्मेकोडायनेमिक्स में आती है कि उसका एक्शन क्या रहा, बॉडी पे उसका एक्शन क्या रहा, ये फार्मेकोडायनेमिक्स में आती है। तो डोज ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड, जब हम कोई भी डोज लेते हैं ड्रग का, वो एडमिनिस्टर होती है हमारे सर बॉडी में, तो फिर वहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, ओके। ड्रग कंसनट्रेशन इन सिस्टमिक्स और
सर्कुलेशन। अब ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, फिर वहाँ से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ड्रग इन द टिश्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे ड्रग की टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, तो वो ड्रग अगर बॉडी के काम लायक है तो वो रहेगी, और नहीं काम लायक है तो इसको एलिमिनेशन होगी। ठीक है, उसका एलिमिनेशन होती है, मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है, और फिर उस ड्रग्स को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, ड्रग कंसंट्रेशन जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है तो वो साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे उसका काम रहता है, जहाँ पे उसको एक्शन करना रहता है, वहाँ पे उस साइट पे वो पहुँचती है। अब वहाँ पे पहुँच को फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है, मतलब जिस लिए वो गई थी कि उसकी फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। वहाँ पे वो केमिकल रिस्पॉन्स शो करती है, और फिर केमिकल रिस्पॉन्स से या तो वो टॉक्सिक हो सकता है या फिर इफिकेसी हो सकता है, मतलब एफिशिएंट हो सकता है हमारे लिए, या फिर टॉक्सिक हो सकता है, दो ही केस हो सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या आ रहा था, एब्जॉर्प्शन आ रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, एलिमिनेशन आ रहा था, और यहाँ मेटाबॉलिज्म आ रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक ये लेके हो गया फार्मेकोकाइनेटिक्स। और यहाँ पर ड्रग का जो एक्शन शुरू हो रहा है, ये इतना पार्ट जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट, ये फार्मेकोडायनेमिक्स में आ गया। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी, अगर पूछी जाए तो ये डायग्राम बना देने पे फुल मार्क्स ही मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स जैसा मैंने बताया, डोज ऑफ ड्रग ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। फार्मेकोडायनेमिक्स क्या हो गया, ये रिसेप्टर्स होती हैं इसमें। ये फार्मेकोडायनेमिक्स में क्या होता है, एक्शन करना होता है तो रिसेप्टर ज़रूरी है, तो रिसेप्टर्स होती है, बायोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी पे। ADR एडवर्ज होती है, सॉरी एंटी नहीं, एडवर्ज ड्रग रिएक्शन, ये हमारे बॉडी पे कैसा रिएक्शन देती है उसके बारे में फार्मेकोडायनेमिक्स में पढ़ी जाती है। अब हम लोग सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, केमिकल से मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग 12th में पढ़े थे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से भी मिलते हैं। प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, केमिकल से, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। अब हम देखेंगे प्लांट से कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अल्कोहॉइड हो गया, एट्रोपिन, जो कि एट्रोपा बेलाडोना, जो कि हम लोग ये प्लांट है, उससे एट्रोपिन मिलते हैं। मॉर्फिन तो हम लोग जानते ही हैं। पापावर सोमनीफेरम, ये भी हम लोगों ने 12th में पढ़ा था। ग्लाइकोसाइड, डिऑक्सिन, ये डिस्टैलिस परप्यूरा से मिलता है, ये प्लांट है। ऑयल्स जैसे इसेंशियल ऑयल हो गए, वोलेटाइल ऑयल हो गए, वो कि लीव्स एंड फ्लावर से मिलते हैं। क्लोव ऑयल, पिपरमिंट एंड यूकेलिप्टस, ये भी मेडिसिन में यूज़ होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल हो गए जैसे सीड्स वगैरह से, ग्राउंड नट, कोकोनट, कस्टर्ड, ओलिव ऑयल। ओके, और मिनरल ऑयल से लिक्विड पैराफिन मिलती है। ये सारे के सारे प्लांट से ही मिलते हैं। अब एनिमल से कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है, कौन कौन सी ड्रग्स, तो हार्मोन से इंसुलिन हम लोग पहले पॉर्क, प्रोकिन, बीफ, मतलब एनिमल से ही मिलती है, पॉर्क के बीफ वगैरह से, तो इंसुलिन मिलती है। वैक्सीन, इंसुलिन का जो इंजेक्शन वगैरह होती है, टैबलेट होती है, वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। वैक्सीन, पोलियो और एंटी रैबिस, ये भी एनिमल से मिलती है। पोलियो की वैक्सीन हो गई, एंटी रैबिज की वैक्सीन हो गई। सीरा, ATS, एंटी टेटनस सीरम, ये भी जो है एनिमल से मिलती है। टेटनस की जो भी इंजेक्शन वगैरह है, या फिर उसकी जो भी वैक्सीन है, वो भी सीरा से मिलती है, जो कि एक एनिमल प्रोडक्ट है। अब कुछ एनिमल के विटामिन से भी ड्रग्स बनते हैं। विटामिन B12 लीवर एक्सट्रैक्ट से मिलती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स मिलती है। केमिकल से सिंथेटिक ड्रग्स मिलते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन, जो कि हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, एक अमेरिकन कंपनी थी जो ह्यूमन इंसुलिन बनाती थी। कैल्सिटोनिन, गोनाडोट्रोपिन्स और इथ्रोपोएटिन नाम की ये सारी दवाइयाँ बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं। ओके।